गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हम यहाँ उन टॉपिक्स का केवल चर्चा करेंगे जो यूपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। ऐसे टॉपिक्स जिनका यूपीएससी एग्जाम में आने की संभावना है। पहला हम लेते हैं इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना जाए। इसमें यूपीएससी एग्जाम में यह आया था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से पहले किस व्यक्ति ने बताया था। तो आपको बता दूं, इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी में आकर्षण है और वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है या खींचे रखती है, आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है, ये आपको पता ही है। ग्रेविटी, उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम ब्रह्मगुप्त के दो पुस्तकों की यहाँ चर्चा कर दें। इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने दो पुस्तक जो है लिखा था। एक ब्रह्म स्फुट, क्या नाम है पुस्तक का? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये पुस्तक इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने लिखा था 628 ईस्वी में। और दूसरी इनकी एक पुस्तक और है जिसका नाम है खंड खाद्य सिद्धांत। खंड खाद्य सिद्धांत जो है इन्होंने 665 ईस्वी में लिखा। ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। तो ब्रह्मगुप्त वो व्यक्ति थे जो न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। दूसरा हम टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक है वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं। बादल जो है वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। बादल क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लें। बादल जो है जल वाष्प कण हैं जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और ये बादल जब तापमान में परिवर्तन होता है तो बारिश करते हैं। यही बादलों के कारण ही, तापमान में परिवर्तन के कारण वर्षा होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन आया था ये यूपीएससी एग्जाम में कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण उनका कम घनत्व होना, यानी बादल का घनत्व कम होने के कारण, बादल तैरते हैं वायुमंडल में। कहाँ तैरते हैं? वायुमंडल में। ये वायुमंडल में तैरते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ, तीसरे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे रहती है। ठीक है, खींचती है। तीसरा एक क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछा है कि सितार और बांसुरी पर यदि एक ही धुन बजाई जाए, सितार और बांसुरी पर यदि एक ही धुन बजाई जाए तो उनमें अंतर कैसे पता चलेगा? कौन सा धुन सितार का है और कौन सा धुन बांसुरी का है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सितार व बांसुरी। इसमें देखिए, सितार और बांसुरी में तीन चीज़ें हैं। एक तो होता है तारत्व। अगर इन पे एक ही धुन बजाएंगे सितार और बांसुरी के, तो दोनों का तारत्व समान होगा, कोई अंतर नहीं आएगा तारत्व में। तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कौन सा धुन बांसुरी का है और कौन सा सितार का है। ये तारत्व से नहीं पता कर पाएंगे। तो तारत्व की बात तो
खारिज हो गई भाई। दूसरा है प्रबलता। प्रबलता से भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि सितार और बांसुरी से अगर एक ही धुन बजाएंगे तो प्रबलता भी समान होगी, यानी तारत्व और प्रबलता समान रहते हैं। अगर एक ही धुन बजाई जाएगी तो क्या होंगे, समान होंगे। तो तीसरा कौन सा है, एक इन दोनों सितार और बांसुरी में जो है एक तीसरा गुण था, गुणता का गुण पाया जाता है। इसके कारण सितार और बांसुरी के धुन में अंतर आ जाता है। गुणता के कारण सितार व बांसुरी के धुन में अंतर आता है, डिफ्रेंशिएट करता है गुणता का गुण। तो इसका सही आंसर था सितार व बांसुरी के धुन को अलग गुणता करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। हम केवल उन टॉपिक्स या उन क्वेश्चंस को यहाँ पे उन बिंदुओं पे केवल डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की जिनकी संभावना है। इसी तरह एक और चर्चा करेंगे। चौथा, हीरा। हीरे में कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को हम लोग जानेंगे। हीरे में क्या क्या गुण होते हैं, ये तो एक तो गुण होता है इसमें, ये त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय बहुलकी का गुण होता है इसमें। अच्छा, और हीरे में और क्या गुण होता है, ये पूर्ण, दूसरा इसका गुण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये गुण पाया जाता है हीरे में। और क्या गुण हो सकता है, ये कार्बन परमाणुओं से बना है। किससे बना है, कार्बन परमाणु से बना हुआ है। और क्या गुण हो सकता है हीरे में, कार्बन परमाणु से बना हुआ है। और कार्बन परमाणुओं से ये परमाणु आपस में मिलकर चतुष्फलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। हीरे में एक गुण और होता है, हीरे के कण जो होते हैं वो अपवर्तनांक, इसमें एक अपवर्तनांक का गुण भी होता है। अपवर्तनांक, वर्त जगह कम है भाई, अपवर्तनांक। तो ये 4 गुण हैं। आयोग ने पूछा क्या था इसमें से, आयोग ने ये पूछा था कि जितना बड़ा हीरा है और उतने बड़ा अगर कांच का टुकड़ा लें, कांच के टुकड़े से हीरा ज़्यादा क्यों झिलमिलाता है। इसमें झिलमिलाने का गुण अधिक होता है कांच के टुकड़े से। कौन सा गुण अधिक होता है, झिलमिलाने का। झिलमिलाता है, ये जो है अपने ही आकार के कांच के टुकड़े से हीरा ज़्यादा झिलमिलाता है। इसका कारण है इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक के कारण जो है ये ज़्यादा झिलमिलाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आयोग ने पूछ रखा है पहले से। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हीरा अपने अपवर्तनांक के कारण कांच से अधिक झिलमिलाता है, इसका अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है, जिसके कारण कांच के टुकड़े की अपेक्षा हीरा ज़्यादा झिलमिलाता है। थैंक यू क्लास।